अनंत उपकारी सद्गुरुदेव को नमन। जय हो। जब से हम समझदार होने लगे, या कहूँ जब से हमें याद है कि हमारी समझ विकसित होने लगी, तब से हमारे आसपास के सभी लोग, फिर वो चाहे परिवार वाले हो, समाज वाले हो, या जहाँ हम विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं यानी स्कूल वाले हो, सभी हमको समझदार, अच्छा, सच्चा बनाने की कोशिश में जुटे। और इसी के साथ अपने अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने हमें समझाया, सिखाया कि अच्छा ऐसा करो तो पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा करोगे तो तुम अच्छे बन जाओगे, ऐसा करोगे तो तुम धार्मिक बन जाओगे, अगर तुम ऐसा ऐसा करते हो तो तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इस तरह से हमारे भीतर बहुत सारी चीज़ें रोपित कर दी गई, या कहूँ आरोपित कर दी गई। और इस आरोपणा के चक्कर में धीरे धीरे हमारी समझ इसी तरह से डेवलप हो गई, या कहूँ कि वो सारी बातें हमारी समझ का हिस्सा बन गई कि अगर हम स्थानक में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो हम पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से बैठकर प्रार्थना करेंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर हम फला फला मंत्र का जाप करेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी। और हमने मान लिया कि जब मैं ये मंत्र कर रहा हूँ तो मुझे शांति की प्राप्ति हो रही है, लेकिन हकीकत बिल्कुल दूसरी है। अब अगर मैं इस पर बात करना चाहूँ तो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं जिस तरह से बच्चों का, यंगस्टर्स का जो एक व्यवहार होता जा रहा है, अग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है, विरोध बढ़ता जा रहा है, उनके भीतर एक असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। वो आज किसी से भी सहानुभूति नहीं रखते। दे आर सो अनसिम्पैथेटिक कि हमें समझ नहीं आता कि इन बच्चों को हो क्या गया है। तो ज़रा हम उन पर नहीं, अपने पर नज़र डालें। जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं, जो उनसे उम्र दराज लोग हैं, वो ज़रा अपने पर नज़र डालें कि हमने क्या किया उनके साथ। हमने धीरे धीरे उनके भीतर ऐसी मान्यताएं पनपा दी, और इन मान्यताओं के चलते व्यक्ति स्वयं अपने उस मानसिक संसार में जीने लगता है, क्योंकि वो चीज़ें ओढ़ रहा है, महसूस तो कर ही नहीं रहा है। अनुभव की तो सारी खिड़कियां ही हमने बंद कर दी। और जब हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मानो मत जानो, तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि जानना क्या है, क्योंकि उस जानने का स्वाद तो कभी चखा ही नहीं। हम सिर्फ मान्यताओं में उलझ गए, और ये मान्यताएं, ये जो हमारे सो कॉल्ड अजम्पशंस है, प्रिजम्पशंस है, वो हमारे हैबिचुअल पैटर्न्स में या हमारे हैबिट्स में, हमारे डे टू डे बिहेवियर में इस तरह से घुल मिल चुके हैं कि हम अंतर ही नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे अजम्पशंस हैं, ये हमारी आरोपणा है, यानी हमारे अपने इम्पोज्ड थॉट्स है, या हमारे अपने अनुभव हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका मित्र आपके प्रति प्रेमल व्यवहार करता है या आपकी मदद करता है बिना मांगे, तुरंत से हमारे दिमाग की घंटी बजती है कि अरे बाबा, ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, इसको क्या पड़ी है, ज़रूर इसका कोई स्वार्थ होगा। यहाँ तक कि अगर हमारे फ़ोन पर किसी ऐसे व्यक्ति का कॉल आता है जिसने बहुत दिनों से हमें कॉल नहीं किया है, तो तुरंत हमारे भीतर सवाल उठता है, अरे इसने मुझे कॉल क्यों किया, ज़रूर इसको मुझसे कोई काम होगा, अरे वैसे तो याद करता ही नहीं। अब ये इतना सारा कुछ हमने कॉल उठाने से पहले ही सोच लिया। सिंपल सा तरीका था, आपके फ़ोन की घंटी बजी, आप अगर फ़ोन अटेंड करने की स्थिति में हैं, जवाब देने की स्थिति में हैं, तो फ़ोन उठाएं, उससे बात करें, उसे ग्रीट करें और पूछ ही लें कि बाबा तुमने कॉल क्यों किया। लेकिन हम पहले ही अपनी मान्यताओं के, अपने उस प्रिजम्पशंस, अपने अजम्पशंस के रंग में इतने गाढ़ रूप से रंग जाते हैं कि जब हम उससे बात भी करेंगे तो उस रंगीन चश्मे के साथ, उस रंगीन सोच के साथ बात करेंगे। और तब वो व्यक्ति का जो एक इनोसेंट इंटेंशन हो सकता था, हो सकता है उसे वाकई ज़रूरत
थी, हो सकता है उसे वाकई हमसे बात करने की इच्छा हुई थी, लेकिन हम उस सब पर पानी फेर देते हैं और अपने उस रंग में रंगे हुए हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे ना सिर्फ वो व्यक्ति आहत होता है बल्कि हमारा रिश्ता भी कहीं न कहीं आहत होता है। और जब रिश्ता आहत होता है तो हम भी कहीं न कहीं भीतर थोड़ा सा दरक जाते हैं, थोड़ा सा टूट जाते हैं। और ये तो एक व्यक्ति के साथ बात हुई, हम सुबह से शाम तक इसी में जीते हैं। और ये जो हमारी अन्यथा अनावश्यक सोचने की, अपनी मान्यताओं को बार बार गाढ़ बनाने की जो आदत है कि नहीं यही सत्य है, मुझे पता है, पहले ऐसा हुआ है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आपको नहीं पता ऐसा हुआ है, यही हमारे ओवर थिंकिंग का राज है। क्योंकि हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को ये एक इंस्ट्रक्शन निरंतर मिल रहा है कि कोई भी घटना हो उसके बारे में तुम्हें चारों तरफ से सोचना ही सोचना है। ये सारी चीज़ें वो माइंड को अनावश्यक नहीं लग रही है, क्योंकि वो जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो उसका खो चुका है। ये उसकी आदत में शुमार हो चुका है कि कोई भी घटना उसको आंसर करने से पहले उसको हमें सोचना है। और धीरे धीरे ये हमारे हैबिट में ऐसा पनप जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता। जैसे आप एक नोट करें, एक बच्चा ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसके लिए उसे मना किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे मना किया गया था कि ये जो मिठाई पड़ी है या चॉकलेट्स पड़ी है या कोई भी फूड प्रोडक्ट पड़ा है ये तुमको नहीं खाना है, लेकिन बच्चे को खाने की इच्छा हो गई। अब उसको इतना ज़्यादा बार बार डांट कर, समझा कर, प्यार से, अनावश्यक रूप से इतना ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि तुम्हें ये नहीं खाना है। और अगर सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से बच्चे के भीतर इच्छा हुई है, वो तुरंत से उसका दिमाग जागरूक होगा, तुरंत से उसका दिमाग एक्टिव होगा और वो उसे मना करेगा कि ये तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि अगर तुम खाओगे तो तुम्हें डांट उड़ सकती है, अगर तुम खाओगे तो तुम्हें फिर से एक भाषण सुनने को मिल सकता है, अगर तुम खाओगे तो तुम्हें फिर से इस तरह से सज़ा मिल सकती है। और वो बच्चा चोरी छुपे खाने लगता है। अब जब वो बच्चा खा रहा है, हो सकता है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य या अन्य कोई भी व्यक्ति जब उसके पास आ रहा है, कि कोई भी कारण से पास आ रहा है, वो उसे लेने नहीं आ रहा है वो सामान या वो चीज़ या वो वस्तु खाने का, वो जो भी वो खा रहा है, बच्चे के भीतर वो इनसिक्योरिटी आएगी और वो उसे छुपा कर बैठेगा और वो डरेगा, वो चिल्लाने लगेगा, वो रोने लगेगा, वो टैंट्रम्स थ्रो करेगा। उसका दिमाग तुरंत से एक कहानी गढ़ेगा कि मुझे तो उन्होंने कहा। अब ये जो एक छोटा सा बीज है, वो बीज इतना बड़ा होता चला जाता है, जहाँ एक व्यक्ति, एक बढ़ता हुआ बच्चा जो कल का युवा है, परसों का एक व्यक्ति है, तरसों का या आने वाले समय का एक उम्र दराज व्यक्ति है, उसके भीतर हर एक कार्य के लिए डूज एंड डोंट्स और इतनी ज़्यादा अपनी बात कहने की वो जो मंशा है, वो मान्यता के रूप में, अजम्पशंस के रूप में, धारणाओं के रूप में इतनी बलवती होती जाती है। और ये इतना गहरा विशेष सर्कल उस व्यक्ति के भीतर है। वो कोई भी कार्य करता है, वो किसी और को प्रमाणित नहीं कर रहा है, वो स्वयं को ही प्रमाणित कर रहा है। अरे मुझे तो पूजा करनी है, आज मैंने पूजा नहीं की, अब मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है, मुझे इस तरह से प्रणाम करना है, प्रणाम नहीं किया, माता पिता दुखी हो गए, तो अगर मैंने उनको कष्ट पहुंचाया तो ये मेरे कर्म बंधन हो जाएंगे, ये मेरे पाप कर्मों का बंधन हो जाएगा। और इन सारे द्वंद्वों में उलझा हुआ व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप से इतना दूर हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मैं ओरिजिनली क्या हूँ, वर्तमान में जीना क्या होता है। अब यही सारी चीज़ें आज के टाइम में एक शब्द के रूप में समझी जा सकती है, वो है ओवर थिंकिंग। कई लोग आकर हमसे कहते हैं कि हम इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाएँ, हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये वो समझ पा रहे हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ों को अपने भीतर जगह दे रहे हैं, ये उन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन इस पर काबू कैसे पाएं, इसका उन्हें कोई अता पता नहीं।
सारी चीज़ें वो सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल ये समस्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि आप इसके बारे में ढूंढें इंटरनेट पर तो एक नहीं 100 वीडियोस मिल जाएंगे, 100 थ्योरीज मिल जाएगी, 100 से ज़्यादा या हज़ारों में कहूँ तरीके मिल जाएंगे। लेकिन उन तरीकों को इम्प्लीमेंट कैसे करना, इस पर सबसे अधिक परेशानी होती है। अब यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस समय हमारे मन को वो समझ आ जाए कि अब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, उस समय के लिए आपको अपने लिए कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस बना के रखने होंगे, वो बिल्कुल आपके अपने होंगे। मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे सकती हूँ, एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि आपको कहीं कोई मीटिंग के लिए जाना है और जैसे ही उस मीटिंग की सोच आप पर आती है, आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आप उस प्रिपरेशन के साथ साथ सामने वाला व्यक्ति क्या जवाब देगा, क्या बोलेगा, क्या रिएक्ट करेगा, क्या रिस्पॉन्ड करेगा, आपको किस तरह से टोकेगा, वो सारी बातें आप सोचने लग रहे हैं। और जब आप वो सारी चीज़ें सोचने लग रहे हैं, उसी समय आप स्वयं से कहें या अपनी सो कॉल्ड वर्किंग टेबल है या लैपटॉप है, कहीं पर भी एक ये टैग या एक नोट बना दें, कुली मत बनो, मैं कुली नहीं हूँ, मैं किसी और का बोझा नहीं ढोता हूँ। या इसी तरह का कोई व्यक्ति, मैं तुम्हारे दिमाग क्यों ओढ़ूँ, मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूं। इस तरह का कोई एक ह्यूमरस चीज़ या कोई एक ऐसी सरकास्टिक चीज़ जिससे आपको तुरंत से एक झटका लगे और आप वो चीज़ रोक दें। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आज मैं एक छोटा सा नियम लेता हूँ कि जब भी मैं किसी का नोटिफिकेशन देखूँगा अपने मैसेज पर, तो मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि किसने मैसेज किया होगा या क्या मैसेज किया होगा। किसी का कॉल आएगा तो मैं पहले नहीं सोचूंगा कि वो क्या बोलने वाला है। या सपोज़ आप ऑफिस में हैं, तो अगर कोई आपका कलीग नहीं आया है या आपके बॉस नहीं आए हैं या आपकी मेड या कोई भी हेल्पर स्टाफ नहीं आया है, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं। मैं तुरंत, अगर मेरे मन में सवाल उठा है, या तो मैं किसी अन्य से पूछ लूँगा या उनसे कॉल करके पूछ लूँगा, भाई तुम क्यों नहीं आए। और वो भी तब जब मेरे को उसकी ज़रूरत है, मुझे उसके काम की ज़रूरत है। अन्यथा मैं ये बात किसी से नहीं पूछूंगा। होगा कोई काम, होगी कोई ऐसी आवश्यक स्थिति जिससे वो बच नहीं पा रहा होगा और वो वहाँ पर बैठा होगा। इसी तरह से आजकल अभी एग्ज़ाम का सीज़न है, बोर्ड एग्ज़ाम्स कईयों के हो चुके हैं, कईयों के चल रहे हैं, या मेडिकल एंट्रेंस है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे सेमेस्टर्स ख़त्म हो रहे हैं एग्ज़ाम्स से, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी है। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा कि जैसे भी वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने से पहले ही वो अपने आप को जज कर लेता है कि मेरी तैयारी इस बार अच्छी नहीं हुई है, नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्ज़ाम दूंगा ना, तब मैं इस तरह से तैयारी करूँगा। अरे बाबा, अभी तुमने इस साल के एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए, अभी उस एग्ज़ाम्स को तुमने अपीयर ही नहीं किया, यानी कि तुमने अभी क्वेश्चंस देखे ही नहीं, अभी तो तुम सिर्फ तैयारी कर रहे हो, अभी तुम्हारे पेपर्स भी चेक नहीं हुए, अभी तुम्हारा रिजल्ट भी कैलकुलेट होकर इट हैज़ नॉट बीन अनाउंस्ड, और आप अभी इतना जल्दी तैयारी करते हुए ही अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये सब आपके ओवर थिंकिंग का हिस्सा है। आप कुछ भी कपड़े भी पहनते हो, एक बार अपने आप को मिरर में चेक कर लीजिए, एवरीथिंग इज़ ओके, मेरे बाल ठीक ठाक है, मेरे कपड़े ठीक ठाक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या ये उसके लिए एक अप्रोप्रिएट ड्रेस है, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, क्या उसके लिए ये एक अप्रोप्रिएट ड्रेस है। अपने आप से सवाल कीजिए, जवाब दीजिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, हम तुरंत से सोचने लगते हैं, आज पता नहीं कौन मुझे देखकर क्या कहेगा, वो तो है ना हमेशा मेरे कपड़ों पर कमेंट ही करता है, वो तो हमेशा यही कहता है कि तुम आउटडेटेड हो, कोई कहता है तुम ट्रेंडी नहीं हो, कोई कहता है तुम बहुत ट्रेंड में हो, क्या मैं पुराने कपड़े तो नहीं पहन रही हूँ। अगर ये इस तरह के सवाल आते हैं तो अपने मिरर पर एक स्टिकी नोट चिपका दीजिए, दूसरों की जिम्मेदारी तुम मत उठाओ, दूसरों के कमेंट्स तुम मत बोलो, इस तरह का कोई भी कमेंट आप लगा दीजिए। इसी तरह से जब आप मंदिर में जाते हैं, गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी भीतर
कोई आरोपण लेकर मत जाइए कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा फील होगा, मैं ये भक्ति करूँगा और इस भक्ति में मुझे ऐसे ऐसे तो झूमना ही है, ताकि लोगों को पता चले कि देखो मैं कैसी भक्ति करता हूँ, लोगों को समझ में आए कि देखो मैं कैसा मंत्र उच्चार करता हूँ। अरे वो मंत्र उच्चार आपने स्वयं के भीतर कुछ जगाने के लिए, कुछ शक्तियों को जगाने के लिए, या अपने भीतर की उन सुप्त योग्यताओं को जगाने के लिए किया था, या लोगों को बताने के लिए किया था। और अगर आपने ऐसा सोचा तो मान लीजिए आपकी जो भीतर की चेतना है उसकी दिशा बाहर मुड़ गई, लोगों को पता चल गया, उन्होंने जज कर लिया, और जो आपके भीतर की वो जो सुप्त चेतना या सुप्त योग्यता को जागृत होना था उसकी तरफ तो आपकी चेतना गई ही नहीं, उसकी तरफ तो आपका वो मंत्रोच्चार पहुंचा ही नहीं, उसने उसको जगाया ही नहीं, छेड़ा ही नहीं। तो हम अपने आप से प्रतिक्षण ये जागृति पर रहें। सिंपल सा 2-3 शब्दों का एक छोटा सा, आप चाहें तो अपनी मेल का पासवर्ड बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने कंप्यूटर या सिस्टम या लैपटॉप फ़ोन जो भी खोलते हैं उसका पासवर्ड बना सकते हैं। डोंट बी अ कुली, आई एम नॉट गोइंग टू कुछ भी ऐसा शब्द कि मैं किसी और की शूज़ नहीं पहनूंगा, मैं किसी और का दिमाग नहीं पहनूंगा। इस तरह से कोई भी शब्द आप अपने लिए डायल कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको ओवरथिंकिंग से निजात दिलाएगी। ओवरथिंकिंग दिमाग करता है, लेकिन उस समय क्या होता है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्टेबल है, वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो हमारी जो शारीरिक शक्ति है, जो हमें बाहर बोलना चाहिए, वो सारी जो शक्ति है वो केवल मन काम ले रहा है। अब अगर उस समय मन आपका, यानी आपका जो ब्रेन है वो 100% उस ओवर थिंकिंग में यूटिलाइज हो रहा है, तो भैया उस समय खड़े हो जाओ अपनी उस जगह से और थोड़ा फिजिकल काम करो। यानी या तो 1-2 किलोमीटर की दौड़ लगा लो, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लो, और कुछ नहीं तो अपनी जगह पर कूद ही लो। कुछ ऐसा रिगरस फिजिकल वर्कआउट करो जिससे कि आपके ब्रेन को थोड़ी सी निजात मिले अपनी उस ओवर थिंकिंग से, और आप अपने उस शारीरिक क्षमता को उस दिशा में मोड़ दो। या तो ज़ोर से आप जिब्रिश कर सकते हो, बोल सकते हो, गा सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी शारीरिक जो शक्ति है, शारीरिक क्षमता है, उधर उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दो। ओवर थिंकिंग अपने आप रुक जाएगी। आप चाहो तो उस समय बैठकर ज़ोर से ओमकार का जाप कर सकते हो, या किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। ज़ोर से करें। जब हम अपने भीतर, यानी कि बाहर हम नहीं बोल रहे हैं और मात्र मनस जाप कर रहे हैं, तब क्या होता है कि हमारा मन वो जाप तो कर रहा है, लेकिन उसका एक खिड़की खुल जाती है और वो सोचने भी लगता है। यानी ज़ुबान तो हमारी भीतर जाप कर रही है, लेकिन मन कुछ और सोचने लगता है। लेकिन जब हम ज़ोर से मंत्र जाप करते हैं तो हमारी बॉडी, माइंड एंड स्पीच तीनों उस तरफ मुड़ जाती है। और भी ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जो आप स्वयं के लिए ईजाद कर सकते हो, जहां आपको फोकस देने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन फिज़िकल काम करें, मेंटल्स नहीं, खाली अपने शरीर को स्थिर रख के नहीं। इससे भी आपको ओवर थिंकिंग से निजात मिलेगी। जो लोग स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो सकते हैं, वो कोई न कोई ऐसा स्पोर्ट रोज़ाना 1 घंटे के लिए खुद के लिए निर्धारित कर ले कि मुझे 1 घंटे के लिए इस खेल को खेलना है, इसमें जाना ही जाना है, और इतना जाना है कि मुझे सोचने समझने का अवसर ना मिले। तब कहीं जाकर धीरे धीरे आपके मन को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि भैया सोचने के सिवाय तेरे पास और कुछ काम भी हैं, और आपका वो चित्त जिसकी वो आदतन शैली बन गई थी सोचने की, वो उनसे मुक्त हो सकेगा। बहुत सारी चीज़ों का कारण ये सिर्फ हमारे अजम्पशंस हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी धारणाएं हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अपने मन को अनावश्यक सोच से रोकने के लिए।
धीरे धीरे हम अपनी मान्यताओं से भी मुक्त हो पाएंगे। और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी मान्यताएं कितनी गहरी है, और ये अजम्पशंस, ये हमारी जो गाढ़ जो एक ज़िद हो जाती है सोचने की, वो कितनी गहरी है, और हम इसको प्रमाणित किसी और से नहीं स्वयं से कर रहे हैं। इन दो बातों पर अगर हम ज़रा सा गौर कर लें तो हम ओवर थिंकिंग से भी निजात पा लेंगे और अपने रिश्तों को भी खराब होने से बचा पाएंगे। और सबसे बड़ा इसका आउटकम जो मिलेगा वो ये होगा कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस यही तो है कि लोग क्या सोचेंगे, हमारा मित्र क्या सोचेगा, हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यही तो हमारी सारी की सारी स्ट्रेस का कारण है, स्ट्रेस का रीज़न है। जब हम ओवर थिंकिंग से निजात पाने का प्रयास शुरू कर देंगे, हम फिज़िकली फिट होने का प्रयास शुरू कर देंगे, यानी हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगी और हम अपनी प्रेजुडिस यानी कि मान्यताओं से कहीं न कहीं थोड़ा सा दूर होने लगेंगे, तो हम धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगेंगे। और जो हो गया वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान देना शुरू कर पाएंगे। ट्राई करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, चाहे तो हमारे YouTube कमेंट्स में, और अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े हैं तो हमारे एडमिन के साथ ज़रूर अपने अनुभव साझा करें। सद्गुरुदेव की कृपा से हम हल्के हो पाएँ, हम स्ट्रेस फ्री हो पाएँ, ऐसा ही हो। ओम शांति।